नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम लगातार पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका। कृतिका का पहला अध्याय हम पहले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज इस तीसरे वीडियो में माता का अंचल नाम से जो पहला अध्याय है उसकी तीसरी और अंतिम कड़ी लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि भोलानाथ जो इस पाठ का केंद्रीय पात्र है वह अपने खेल कूद के बारे में लगातार बता रहा है, कैसे पिता के साथ वह रहता है, किस तरह के कर्तव्य करता है, तमाशे करता है, किस तरह का खेलना कूदना उसका रहता है, माता नहलाते समय उसे किस तरह से सरसों के तेल से उसकी मालिश करती है। कितनी सारी बातें भोलानाथ अपने बचपन की बताता है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं तीसरी कड़ी में भोलानाथ और कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने लेकर के उपस्थित होता है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे। अब एक और घटना का जिक्र भोलानाथ करता है। वो कहता है कि आम की फसल खड़ी है, अमराइयाँ, आम के बगीचे, और कभी कभी खूब आंधी आती है और आंधी आने से जो आम हैं पक गए हैं वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं। गिरने से वो और पिलपिले हो जाते हैं। लेखक कहता है कि हम वहाँ चुन चुन कर उन पिलपिले घुले घुले आमों को जिनकी गोपी आम जिन्हें कहा गया है, एक नस्ल का जिक्र वो करते हैं कि गोपी आम की जो नस्ल थी उस तरह के आम हम वहाँ चावते थे, खाया करते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और काफी समय तक रुक गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कभी कहता है कि जैसे ही बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें हैं वो इधर उधर पड़ी होती हैं और चावल की एक लाई बनाई जाती है। प्रसाद वगैरह में भी आमतौर पर काम आती है। लावा या लाई उसे बोलते हैं, खील, चावल की खील आप कह सकते हो। तो 1 पैसा की लाई, ऐसा लगता है जब बारिश हो रही है तो 1 पैसे की हम लाई बाजार से लेके आए, चावल की खील, और जमीन पे बिखेर दी है। इस तरह की वो बूंदें चित्र प्रस्तुत करती है। और बाजार में छितराई, बाजार में बिखेर दी है हमने, बरखा उधरे बिलाई। और जैसे उन लाइयों को खाने के लिए बिल्ली ललायत होती है, ऐसे ही वहां बरखा महसूस हो रही है, बिल्ली की तरह बारिश। ऐसा लगता है जैसे उन लाई को, उन खीलों को खाने के लिए आई हो। इस तरह से वहाँ जो लोकगीत प्रचलित थे, बच्चों के बाल गीत थे, उनको वे प्रत्येक घटना में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। इस तरह के गीत वो गा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बारिश रुक जाएगी, लेकिन काफी तेज बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जो जड़ है उसमें पूरा शरीर उससे सटा दिया ताकि भीगे ना। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई, अंठई जो शब्द आया है यहाँ, आपने देखा होगा कुत्ते जो होते हैं उनके कानों में कई सारे कीड़े लगे रहते हैं। चींचड़ी जैसे होती है, इसी तरह का एक हमारे इधर तो कलीला बोलते हैं, तो उसके कानों में जो कीड़े लगे होते हैं कुत्ते के, उन्हें अंठई कहा गया है। तो ऐसे चिपक गए पेड़ की जड़ से, जैसे कुत्ते के कान से अंठई चिपक जाती है, छुड़ाने से भी नहीं छूटती। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा जमी नहीं, बारिश ऐसे ही नहीं होती रही, वह रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। जैसे ही बारिश बंद हुई, जमीन में पानी गया, तो अपने बिलों से बिच्छू बाहर निकल आए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात
बीच में मूसन तिवारी मिल गए। जो बैजू था वो बड़ा ढीठ था, नालायक था, और जब कभी कोई बात आती तो सबसे आगे बढ़ करके वह शरारत करता था, शरारत करने में सबसे आगे रहता। मूसन तिवारी नाम के एक महाशय मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, सूझना माने दिखना। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया और जोर से चिल्लाया कि बुढ़वा बेईमान, बूढ़ा जो है वो बड़ा बेईमान है, और मांगे करेले का चोखा, चोखा माने सब्जी, के करेले की सब्जी मांग रहा है। इस तरह से भोलानाथ के साथी बैजू ने उसे चिढ़ाया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, बहुत खदेड़ा। मूसन तिवारी पीछे लग गए, हालांकि उन्हें कम दिखता था, ये तो नहीं पहचान पाए कौन है, पर वे उनके पीछे भागे। लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, हम लोग। और भोलानाथ कहते हैं कि जैसे ही मूसन तिवारी पीछे लगे तो हम तो अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, का मतलब तेजी से दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। जैसे ही पाठशाला गए तो गुरुजी ने 4 लड़कों को हमें पकड़ने के लिए भेज दिया। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही हम वहां से दौड़ते हुए घर गए, वैसे ही गुरुजी के सिपाही भी वहां पहुंच गए और उन लोगों ने हमें धर लिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और उसके बाद गुरुजी ने काफी भला बुरा कहा, पिटाई की और खूब रोने लगे। बाबूजी ने जब यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। गुरुजी ने हमारी खूब पिटाई की थी और उसके चलते हम खूब रो रहे थे, भोलानाथ कह रहे हैं। और जब पिताजी आए तो उन्होंने भोलानाथ को रोते हुए देखा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और पुचकारने लगे, सहलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, दुलारने से, स्नेह दिखाने से। भोलानाथ कहते हैं कि पिताजी स्नेह दिखाते थे पर हम इतने स्नेह से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, भिगो दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी माने विनती, याचना। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ ना खेलब जुआ। और रास्ते में जो बच्चे मिले उन्होंने अलग खेल बना रखा था और वे चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे। माई पकाई, माई ने, माता ने पकाया। गरर गरर पुआ, गरम गरम पुआ पकाए हैं। और हम खाए पुआ, हम तो पुआ खाते हैं, ना खेलब जुआ, और हम जुआ नहीं खेलते। इस तरह का बाल गीत वो गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तान सुर अलापना माने गाना। के बाबूजी जो हमें लेकर के जा रहे थे, हम तो रोना धोना भूल गए और उनसे जबरदस्ती उनकी गोद से उतर गए और उन बच्चों के साथ शामिल होकर के वही गीत गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मक्के का खेत था, सारे बच्चे खेलते हुए उसमें दौड़ गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। जोर जोर से सारे बच्चे चिड़ियों को पकड़ने में लगे हुए थे और हम यानी भोलानाथ खेत से दूर खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की ही चिड़िया है चिरई और राम जी का ही खेत है, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं है। खा लो चिरई भर भर पेट, कि हे चिड़िया, ये राम जी का ही खेत है और राम जी की ही तुम हो, तुम पेट भर भर के यहाँ भोजन कर सकती हो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। और इस तरह से बाबूजी और वो लोग
इन बच्चों को देख देख करके प्रसन्न भी होते थे और साथ में ये भी कहते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। चिड़िया को खिलौना बनाने के चक्कर में चाहे चिड़िया की जान चली जाए, लेकिन बच्चों को उस पर दया नहीं आती, वे उससे खेलते रहते हैं इस चक्कर में भले ही चिड़िया मर जाए। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर, पराई माने दूसरे की, पीर माने पीड़ा, कष्ट को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब उधर चिड़ियों वाला खेल खत्म हो गया तो एक नया खेल शुरू हो गया। एक टीला था, ऊंची जगह थी और वहाँ बिल बने हुए थे, चूहों के बिल थे, और लेखक और उसके अन्य साथी, उनके दिमाग में आया कि इन बिलों में पानी डाला जाए तो चूहे डर करके भागेंगे। तो वे पानी उलीचने लगे, पानी उसमें भरने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब हम तो समझ रहे थे कि वो गणेश जी के चूहे का बिल है, पर वह असलियत में सांप का बिल निकला। तो गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। रोना चिल्लाना शुरू हो गया, घबरा गए और बुरी तरह से भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। तो कोई औंधा गिरा मुंह के बल और कोई पीठ के बल गिरा, किसी का सर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागने लगे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, छिल गई, खून निकलने लगे, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। एक ही सांस में वहां से भाग करके और घर में घुस गए। उन्होंने बैठक के ओसारे में बैठकर बाबूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब भोलानाथ वहां से भागते हुए आए, सीधे घर में घुस गए, तो उस समय बैठक में बाबूजी बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। लेखक जो सुबह से शाम तक पिता के पास रहता था, पिता उसे संकट में देखते हुए उसे पुकारने लगे, लेकिन लेखक वहां नहीं रुका। वो सीधा भागता हुआ अपनी मैया की गोद में चला गया, वहीं उसे शरण मिली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल बीन रही थी। उसमें किसी तरह का कोई वो आ जाता है, कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, तो उन्हें साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छुप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर मन व्याकुल होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। माता उसे गोदी में भर करके पुचकारने लगी, सहलाने लगी, और जब उसके अंगों से खून निकलता देखा तो उसको अपने आंचल से पोंछ दिया और उसे चूमने लगी। बड़े संकट में पड़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, हल्दी पीसी और घावों पर लगा दी गई। घर में कोहराम मच गया, अफरा तफरी मच गई। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे। लुकना माने छिपना, कि हम पूरा कह भी नहीं पा रहे थे कि असलियत में हुआ क्या। इतने घबराए हुए कि सा सा की आवाज ही केवल निकल रही थी। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। निहारना माने देखना, कि कांपते हुए ओंठों को मैया देखती और उसे बड़े लाड से गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति चंदोवे की छाया न छोड़ी। बाबूजी जो लेखक के साथ, भोलानाथ के साथ जिनका काफी समय व्यतीत होता था, संकट के समय में भोलानाथ अपने पिता की गोद में जाना नहीं चाहते थे। उसे यह लगता था कि
संकट के समय में माँ की गोद से सुरक्षित और कोई दूसरी गोद नहीं है। माँ की गोद प्रेम और शांति के चंदोवे की तरह है, शामियाने की तरह है। जैसे टेंट ताना जाता है, तो माँ की जो गोद है वो प्रेम और शांति से भरपूर है। शामियाने की तरह हमारे ऊपर उसका आशीर्वाद रहता है और हर एक कष्ट से, हर एक संकट से वह हमें बचाने की क्षमता रखती है। इसलिए भोलानाथ ने माँ के आंचल की छाया न छोड़ी। तो प्यारे साथियों, ये पूरा होता है यहाँ माता का आंचल। इसमें हमने भोलानाथ के बचपन के विभिन्न कर्तव्यों को देखा, पढ़ा, सुना। कितनी सारी बातें उसकी ऐसी हैं जो हमारे भी बचपन में घटित हुई होंगी। बड़ा आनंद आता है अपने बचपन को याद करके। तो आज इतना ही। हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप लगातार हमें सुनते हैं, देखते हैं, और इसी के साथ इस माता के अंचल की अंतिम कड़ी भी यहाँ प्रस्तुत हो गई। यह पाठ समाप्त हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप इसे एक बार दोबारा से पढ़ें ताकि सारी घटनाएं एक रूप होकर के आपके दिमाग में आ सकें और उसके बाद इसके प्रश्नों की तैयारी करें। तो प्यारे साथियों, इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। जल्दी मिलते हैं एक और पाठ लेकर, कृतिका भाग 2 का।